हेलो एवरीवन, श्री राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। बोलिए जय बृहस्पति देव। भगवान बृहस्पति देव की कथा आज कहेंगे, पूजा अर्चना करेंगे क्योंकि आज है बृहस्पतिवार। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आज के दिन हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। क्यों? थोड़ा सा ठंडी बहुत पड़ रही है, कल से ठंडी बढ़ गई है, इसलिए ठंडी से बचें सब लोग और अपने बच्चों का ध्यान रखें और ठंड से अपना केयर करते हुए अपने काम तो करने ही हैं, इसलिए हैप्पीली अपने काम करते रहें लेकिन केयरफुली। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को आज की ब्लॉग में बताने वाले हैं बृहस्पतिवार की पूजा अर्चना और भगवान बृहस्पति देव से, भगवान विष्णु भगवान से हम प्रे करते हैं आप सभी की खुशी के लिए, आपकी सभी की सफलता के लिए और सभी के अच्छे भविष्य के लिए। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती और प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते थे और लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जवों को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जवों को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए एक सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप में और कार्य को देखकर मोहित हो गया। तब अपने महल आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और जो कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से न तो किसी बात का दुख है और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस कन्या के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह के अनुसार ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। इस दिन बहुत दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने अपने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और हाल कहा तो कन्या बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। पातक हरता स्वामी सब पातक हरता सकल ओम जय बृहस्पति
बृहस्पति देवा। धन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब हो कर प्रभु प्रगट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता। पाप दोष सब हरता। भाव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय टारी। स्वामी सब संशय टारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुख हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आदत तेरी प्रेम सहित गावे। प्रभु प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बांधी गुरु निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रभु जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं। छिन छिन भोग लगाऊं। फल में बा। ओम जय बृहस्पति देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हमने आप सभी को बताया अपने आज की दिन की दिनचर्या और बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव जी और शनि देव भगवान की पूजा अर्चना की। हमने आज फास्ट रखा और आज हमने कैसे भगवान की पूजा अर्चना की। आज के ब्लॉग में बहुत ही अच्छा लगता है और आस्था में ही भगवान होते हैं, है ना। भगवान कहते हैं दिखते नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन जहाँ आस्था है वहीं परमात्मा है। तो आई होप आप सब लोगों को हमारी पूजा अर्चना का ब्लॉग पसंद आएगा। तो वीडियो को सपोर्ट करते हुए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री राधे राधे एवरीवन। जय शनिदेव की, जय बृहस्पति देव की।